राधे राधे गाइस। आज हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेरी माँ की रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए उनने कच्चे आम लिए और इस तरह से उनने काटा और फिर इसमें नमक और हल्दी मिला के 1 घंटे के लिए धूप पर सुखा लिया। फिर उनने इसको एक टोकनी में इकट्ठा कर लिया। फिर उनने आधा किलो राई ली, इसको दाल वाली राई बोलते हैं जो अचार में डलती है। और इसके बाद 50 ग्राम जीरा और 1 चम्मच मेथी दाना थोड़ा भूंजकर रोस्ट करके मिक्सी पर पीस लिया था। और 1 पाव काली वाली सरसों जिसको उनने थोड़ा रोस्ट करके पीस लिया था। लहसुन और ये सब सामग्री उनने ले लिया है। ये राई है जिसको सरसों बोलते हैं, थोड़ा ये भी मिलाएंगे जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर एक बर्तन में उनने लिया परात में और ये सब सामग्री उस पर मिक्स करते जाएंगी पहले। फिर उनने ये डाला जीरा और मेथी का जो इनने पीस कर रखा हुआ था। फिर उनने 2 बड़े चम्मच सौंफ डाली, 2 बड़े चम्मच कलौंजी डाली जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच हींग डाला उनने। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है पर ज़्यादा मत डालिएगा। 100 ग्राम लहसुन की कली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो इसको नहीं भी डालिए। फिर 1 बड़ी चम्मच हल्दी डाला उनने। और इसके बाद फिर उनने इस पे अचार मसाला भी डाला जो मार्केट का आता है, इससे भी टेस्ट दुगना हो जाता है। ये 100 ग्राम का उनने मंगाया था। और 2 बड़ी चम्मच उनने इस पे दरदरी वाली लाल मिर्च डाली है। तीखा कम ज़्यादा आप टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर वो नमक डालेंगी इसमें, तो उनने 2 बड़ी कटोरी नमक डाला है इसमें। और अचार में नमक ज़्यादा रहता है क्योंकि जिसमें वो बहुत अच्छे से गल जाता है और बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आता है। और साल भर आप स्टोर करके भी रखेंगे तो अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। फिर इसके बाद हाथों की सहायता से सारे मसाले वो मिक्स कर लेंगी कुछ इस तरह से। और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। इसके बाद मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर सरसों का तेल लिया उनने पूरा 1 लीटर, इसको थोड़ा सा गरम किया और इसके बाद ये मसाले में थोड़ा थोड़ा करके वो डालती जाएंगी। थोड़ा मसाला गीला हो जाए उस तरह से मिक्स करती जाएंगी। आप बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही टेस्टी अचार बना सकते हैं और साल भर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा यदि मेरी माँ की रेसिपी इस तरह से आपने अचार की बनाया तो। इसके बाद ये मिक्स हो गया है कुछ इस तरह से। सारी सामग्री भी कम लगेगी और परफेक्ट अचार भी आपका बनकर तैयार होगा। इसके बाद एक बड़े बर्तन में उनने पूरे अचार के लिए ये आम डाल दिए जिसको सुखाया भी था धूप पर। और फिर थोड़ा थोड़ा करके जो मसाला उनने अलग मिक्स किया है वो इस पर डाल देंगी। यही उनका बहुत अच्छा तरीका है बनाने का, इससे बहुत ही परफेक्ट आपका अचार बनता है। ये छोटी छोटी सी बातें बहुत मैटर करती है अचार बनाते समय, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। फिर ये सारे मसाले मिलाकर उन्हें थोड़ा थोड़ा तेल और डालती जाएंगी और मिक्स करती जाएंगी। पूरा 1 लीटर तेल उनने इसमें डाला था और अचार उनने बनाया है 7 किलो का। 7 किलो ये आम लिए थे, फिर उन्हें कटाया, ये किया वो किया। और जो भी पूछना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी। फिर इस तरह से तेल डालते हुए उन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये अचार इस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो साल भर आपका अचार ख़राब नहीं होगा और भी ज़्यादा चलेगा, साल 2 साल जितना भी आप चलाना चाहेंगे उतना। बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप आम को वॉश करते हैं मतलब पानी से धोते हैं तो उसमें एक भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब ये अचार बनकर तैयार है बिल्कुल परफेक्ट। अब इसके बाद आप बरनी में भरिए।
डिब्बे में भरिए, जिसमें भी आपको स्टोर करके रखना है आप उस पे रखिए। एकदम बढ़िया और एकदम मज़ेदार अचार बनकर तैयार हो गया है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी, और फिर मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। जो भी आपको पूछना है पहले आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। फिर ये अचार बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके बाद वो बर्नी में भरकर रख देंगी कुछ इस तरह से। गाइस ये अचार मैं नहीं बना पाती, मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी बताया जाए। तो आप भी इस प्रोसेस से ज़रूर बनाइएगा, और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के आपको ज़रूर बताऊं। तो इस तरह से अचार का प्रोसेस ख़त्म हुआ और अचार बनकर तैयार हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।